प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 21 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा 7वीं है, विषय विज्ञान है। आज का हमारा टॉपिक है मानव में पाचन। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए मानव में पाचन, देखो यहाँ पर मानव में पाचन। अब आपको मैं बता देता हूँ, यह हमारी क्या है, ये क्या है, ये हमारी आहार नाल है। आहार नाल है ये हमारी। इसमें देखो ये क्या है, पाचन तंत्र है पूरा। यहाँ पर ये मुख है और ये देखो ये तो हो गया मुख हो गया, ये हमारी आहार नली हो गई और यहाँ पर ये आमाशय हो गया, ये लीवर हो गया यकृत, और ये यहाँ पर बड़ी आंत और ये छोटी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई। इस प्रकार से ये आग्नाशय हो, ये पूरा हमारी आहार नाल है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें भोजन किस प्रकार से हम भोजन करते हैं, किस प्रकार से उसका पाचन होता है, वो सब इसमें दे रखा है, तो हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको इसको बड़ा स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से एक एक चीज देखते जाते हैं और एक एक पढ़ते जाते हैं हम। देखो मुख एवं मुख गुहिका। मुख क्या होता है, ये तो है मुख, जहाँ पर दांत लिखे होते हैं और हम भोजन करते हैं, ये तो हो गया मुख। और यहाँ पर जो मुख गुहिका होती है, ये मुख गुहिका होती है, और ये जीभ होती है, यहाँ पर ये जीभ होती है जिसे स्वाद ग्रहण करते हैं। ये आपने पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है। अब देखो निगला हुआ, अब देखो यहाँ मुख में क्या होता है, भोजन ग्रहण मुख द्वारा होता है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण होता है। आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, जो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है। फिर इसके बाद में देखो भोजन जीभ। अब जीभ पे आ जाइए। यकृत शरीर, यकृत है इधर तो यकृत को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे जीभ। जीभ क्या करती है, हमारे भोजन का स्वाद ग्रहण करते हैं, स्वाद चखती है कि अग्रभाग इसका मीठा करता है, पश्च भाग कड़वा, पार्श्व भाग खट्टा, नम और किनारों वाला भाग नमकीन। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। अब देखो निगला हुआ भोजन ग्रास नली ग्रेसिका में जाता है। ये ग्रेसिका है, ये क्या है, ग्रेसिका है, ये ग्रेसिका, ये जो एक पाइप नुमा संरचना होती है, ये ग्रेसिका होती है। ग्रेसिका की भित्ति, यहाँ पर ग्रेसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन सकता है। तो भोजन किसके द्वारा सकता है, ग्रेसिका की भित्ति में संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। अब देखो भोजन नली। अब भोजन नली को क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता बच्चों। अब देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अब देखिए आप, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखिए, अब भोजन यहाँ पर ग्रेसिका से यहाँ पर नली में चला गया, फिर यहाँ पर पहुंच जाता है आमाशय। आमाशय में पहुंच गया। अब देखो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये एक और ग्रेसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। शुद्रांत कहाँ है, ये छोटी आंत को कहते हैं शुद्रांत। तो ये शुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह स्रावित करता है। आमाशय का जो आंतरिक सतह है ना, वो 3 प्रकार के रस स्रावित करती है। इसमें एक तो श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्मल जो रस होता है वो आमाशय के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि आमाशय के अंदर क्या बनता है, HCl बनता है, एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, प्रोटीन। अब देखो पाचन रस, एक होता है पाचन रस, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटन करने का काम करता है, प्रोटीएज है ना। तो ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। कोई ट्रिप्सिन एंजाइम होता है इसमें, तो ये पाचन रस हो गया, प्रोटीन को सरल एंजाइमों में, सरल पदार्थों में विघटित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं, और साथ ही ये माध्यम को अम्लीय, भोजन के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने की सहायता मिलती है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो इसमें यहाँ पर HCl हो गया, यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया जो प्रोटीन का पाचन करता है, ये श्लेष्मल जो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, HCl से। ठीक है, तो इस प्रकार से आमाशय में 3 प्रकार की ये रस पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद में देखिए आप, इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट मार देते हैं। देखो यहाँ पर देखिए बच्चों,
देखिए इसको अब देखिए आप वापस हम इधर आ जाइए। यहाँ पर देखो ये हो गया। इसके बाद में देखो हमारे यहाँ पर जाता है आग्नेय है और ये लीवर है। तो लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है ये लीवर, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शरीर यकृत, जिसे यकृत कहते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस से स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में पित्त रस बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है। और यकृत का काम क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। यकृत का काम क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। ये भोजन का पाचन नहीं करता, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में का कार्य करता है, सहायक होता है। अब देखो पित्ताशय, अब यहाँ पर देखो क्या है? पित्ताशय। पित्ताशय पित्त, जिसमें पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता है। अग्न्याशय, ये पित्ताशय हो गया इसमें। अब देखो यहाँ पर ये पित्ताशय हो गया। अब देखो अग्नाशय, ये आमाशय हो गया। अब अग्नाशय एक ग्रंथि है। इसमें क्या है? एक ग्रंथि होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को इनको तो कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में करता है। कौन? यह अग्नाशय में जो रस पाया जाता है। और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विभाजित करता है। तो इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और इंसुलिन, वो जो आग्नेय है, जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा से ग्लूकोज में बदलता है, वो एमाइलेज एंजाइम ये पाए जाते हैं इसमें। तो ये इस प्रकार के इसमें ट्रिप्सिन और ये पेप्सिन, ये एंजाइम इसको पेप्सिन प्रोटीन को ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और पेप्सिन वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बांटता है। तो ये रस पाए जाते हैं इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होता है, वसा का भी होता है, ग्लिसरॉल का भी होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाइए आप इधर। हम देखते हैं आमाशय हो गया हमारे, और आमाशय के बाद में अब देखिए आप छोटी आंत। छोटी आंत को देखिए आप, शुद्रांत। छोटी आंत को क्या कहते हैं? शुद्रांत कहते हैं। यह अत्यधिक कुंडलित लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 7.5 मीटर लंबी होती है। ये कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। यकृत यकृत एवं आग्नेय से स्राव प्राप्त करती है। यह क्या करती है? यकृत से, लीवर से और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी कि इससे श्रावण होता है यकृत से और अग्नाशय से, जो दोनों इसमें काम आते हैं और भोजन का पाचन होता है उससे। इस भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं और ये शुद्रांत होते हैं, इससे भी कुछ रस स्रावित होते हैं। ये 7.5 मीटर लंबी होती है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति के में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण के। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, जो इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो भोजन का अवशोषण अच्छी तरह हो सके। इसके बाद में देखिए दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन व अवशोषण नहीं होता वेद्रांत्र में चल जाता है। जिसका पाचन और अवशोषण नहीं होता वह वेद्रांत्र यानी बड़ी आंत में चला जाता है। अब देखिए ये बड़ी आंत है, वो 7.5 मीटर की है। बड़ी आंत देखो कितनी होती है, शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है ये। और देखो ये तो हो गई, ये आपको पता है ये तो छोटी आंत है पूरी आपकी, ये छोटी आंत है। और फिर ये छोटी आंत में से यहाँ से ये इसमें से निकलती है और ये बड़ी आंत बन जाती है। यहाँ से ये बड़ी आंत बन गई, ये बड़ी आंत है ग्रीन में। और यहाँ पर ये से एनस गुदा से बाहर निकल जाता है अपशिष्ट। तो ये 1.5 मीटर लंबी होती है, वो 7.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण होना, यानी जल और कुछ लवणों का और दवाइयों का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है, वेद्रांत्र में। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, तो अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। इसे मल समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन
कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो इससे निकल के कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं जो आप आसानी से उनके उत्तर दे सकते हो। यकृत का क्या कार्य है? अब देखो यकृत का क्या कार्य है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। ओके, यकृत हो गया। यकृत का क्या काम है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। देखो यकृत का आपको पता है इसका कार्य ये पित्तरस होता है, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। पहला क्वेश्चन आपका कहाँ है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखिए हम चलते हैं पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती है? जीवाणु नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन। अब देखो जीवाणु को नष्ट कौन करता है? आमाशय। आमाशय में जीवाणु का नष्ट होता है, यानी कि दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए कहाँ पर है? इसमें है आमाशय में, दूसरा का ए। तो आमाशय में क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है शुद्रांत्र में, छोटी आंत में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है भोजन का संपूर्ण पाचन। यह 2 का बी आंसर यहाँ पर, भोजन का संपूर्ण पाचन इसमें होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो जीवाणु को नष्ट कौन कर देता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आमाशय में पाया जाता है। इसके बाद में देखिए दीर्घरोम रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम और रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। यह आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। ठीक है। इसके बाद में मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका मानव पाचन तंत्र है, इसका ये पाचन तंत्र है पूरा, इसका स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। यह आपका चौथा क्वेश्चन है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी डाउट क्लियर करें। और फिर भी यदि आपकी डाउट क्लियर नहीं होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे संपर्क करें और अपनी डाउट को क्लियर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट को